मैं सैयद वहीद अली एसोसिएट प्रोफेसर इन हिंदी, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज फॉर वुमेन, गोलकुंडा। आज की जो कक्षा स्नातक द्वितीय वर्ष के लिए जो दी जा रही है उसका विषय है मेरा नया बचपन। मेरा नया बचपन। इस कविता की कवयित्री हैं श्रीमती सुभद्रा कुमारी चौहान। इससे पूर्व हम कविता को आरंभ करें। श्रीमती सुभद्रा कुमारी चौहान का परिचय हम पढ़ेंगे। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी नामक कविता से लोकप्रिय कोकिला सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म सन 1904 में इलाहाबाद में हुआ। उनके पिता ठाकुर रामनाथ सिंह शिक्षा प्रेमी थे। उनकी प्रेरणा से सुभद्रा जी की शिक्षा स्थानीय महिला स्कूल में हुई। सन 1919 में उनका विवाह खंडवा निवासी ठाकुर लक्ष्मण सिंह चौहान के साथ हुआ। पति के आदेशानुसार वे बनारस के थियोसॉफिकल विद्यालय में पढ़ने गई, किंतु असहयोग आंदोलन में भाग लेने के कारण अपनी पढ़ाई को उन्हें बीच में ही रोक देना पड़ा। उनके पति ने भी असहयोग आंदोलन में भाग लेने का निश्चय कर अपने वकालत के पेशे को त्याग दिया और हिंदी के राष्ट्र कवि माखनलाल चतुर्वेदी के साथ कर्मवीर के संपादन में जुट गए और देश की सेवा में संलग्न रहे। असहयोग आंदोलन में सुभद्रा जी की के पति सक्रिय भाग लिए और सुभद्रा जी भी राजनीतिक आंदोलन में सक्रिय तौर पर भाग लेने लगी, जिस कारणवश उन्हें कारावास की मुसीबतों का भी सामना करना पड़ा। श्रीमती चौहान मध्य प्रदेश विधान सभा की सदस्या भी रही। वैसे तो 20वीं शताब्दी में कई राष्ट्र कवि निकले, अपने प्रतिभाओं को दिखाए, लेकिन वीरत्वपूर्ण ओजस्वी रचनाएं इस अकेली कवियत्री द्वारा लिखी गई।
इनके काव्य संग्रह मुकुल पर सन 1931 में साहित्य इनके काव्य संग्रह मुकुल पर सन 1931 में साहित्य सम्मेलन प्रयाग द्वारा सेक्सरिया पुरस्कार प्रदान किया गया। मूलतः सुभद्रा कुमारी एक कवयित्री तथा कहानीकार के रूप में प्रसिद्ध हुई। उनकी रचनाएं काव्यों के अंतर्गत मुकुल एवं त्रिधारा आती हैं और कहानी संग्रह में बिखरे मोती, उन्मादिनी, सीधे सादे चित्र आते हैं। प्रस्तुत रचना में सुभद्रा कुमारी चौहान ने बचपन का स्वर्णिम काल, बचपन का गोल्डन पीरियड बता रही है और कह रही है कि बचपन ही जीवन का सबसे सुमधुर समय होता है जो कभी लौटकर नहीं आता। जब इनकी कविता हम ये पढ़ेंगे, मेरा नया बचपन, तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तो मैं ऐसा प्रतीत होगा कि आप भी अपने बचपन के सुमधुर सपनों में खो गए हैं। ये इनके कविता की विशेषता है और हम इन्हें एक राष्ट्रीय कवयित्री भी कह सकते हैं। इनके कहानियों में भी राष्ट्र के प्रति प्रेम हमें दिखाई देता है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज हम उनकी मेरा नया बचपन नामक कविता को हम पढ़ेंगे। तो कविता इस प्रकार आरंभ होती है। बार बार आती है मुझको मधुर याद बचपन तेरी। बार बार आती है मुझको मधुर याद बचपन तेरी। गया ले गया तू जीवन की सबसे मस्त खुशी मेरी। गया ले गया तू जीवन की सबसे मस्त खुशी मेरी। चिंता रहित खेलना खाना वो फिरना निर्भय स्वच्छंद। चिंता रहित खेलना खाना वो फिरना निर्भय स्वच्छंद। कैसे भूला जा सकता है बचपन का अतुलित आनंद। कैसे भूला जा सकता है बचपन का अतुलित आनंद। ऊंच नीच का ज्ञान नहीं था, छुआछूत किसने जानी। बनी हुई थी वहाँ झोपड़ी और चिथड़ों में रानी।
बनी हुई थी वहाँ झोपड़ी और चितड़ों में रानी। किए दूध के कुल्ले मैंने, किए दूध के कुल्ले मैंने, चूस अंगूठा सुधा पिया, चूस अंगूठा सुधा पिया। किलकारी किल्लोल मचाकर, किलकारी किल्लोल मचाकर, सोना घर आबाद किया, सोना घर आबाद किया। रोना और मचल जाना भी क्या आनंद दिखाते थे, रोना और मचल जाना भी क्या आनंद दिखाते थे। बड़े बड़े से आंसू जयमाला पहनाते थे, बड़े बड़े मोती से आंसू जयमाला पहनाते थे। आगे कवित्री कह रही है, मैं रोई माँ काम छोड़कर आई, मुझको उठा लिया। मैं रोई माँ काम छोड़कर आई, मुझको उठा लिया। झाड़ पोंछ कर चूम चूम कर गीले गालों को सुखा दिया, झाड़ पोंछ कर चूम चूम कर गीले गालों को सुखा दिया। दादा ने चंदा दिखलाया, दादा ने चंदा दिखलाया। नेत्र नीर युत दमक उठे, नेत्र नीर युत दमक उठे। धुली हुई मुस्कान देखकर सबके चेहरे चमक उठे, धुली हुई मुस्कान देखकर सबके चेहरे चमक उठे। वो सुख का साम्राज्य छोड़कर मैं मतवाली बड़ी हुई, वो सुख का साम्राज्य छोड़कर मैं मतवाली बड़ी हुई। लुटी हुई कुछ ठगी हुई सी दौड़ द्वार पर खड़ी हुई, दौड़ द्वार पर खड़ी हुई। लाज भरी आंखें थी मेरी, लाज भरी आंखें थी मेरी। मन में उमंग रंगीली थी, मन में उमंग रंगीली थी। तान रसीली थी, कानों में चंचल छैल छबीली थी, कानों में चंचल छैल छबीली थी। तो हम ये जो कविता सुभद्रा कुमारी चौहान ने अपने बाल्यकाल की स्मृति को याद करते हुए उन्होंने लिखा। आप सभी जानते हैं कि जीवन का सबसे बड़ा सुखमय जो समय होता है, ये हर एक प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में है ना, कि जीवन के त्रिकाल हैं, बाल्यकाल है, युवावस्था है, बुढ़ापा है। और इन तीन कालों में सबसे सुमधुर काल जो होता है प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में, वो उसका बाल्यकाल होता है। इसीलिए बाल्यकाल का जीवन ही बहुत ही आनंदमय हमें प्रतीत होता है। क्यों? क्योंकि हमारा हृदय उस वक़्त बहुत ही शांत कोमल होता है, चिंता नहीं रहती है ना, किसी बात का भय नहीं होता, निर्भय से हम जीते हैं, निश्चिंत हम जीते हैं, है ना, कि हमारी देखरेख करने वाले कोई दूसरे रहते हैं, हमारी कोई चिंता, हमें अपनी कोई चिंता नहीं होती। और ये जो जीवन में एक ही बार आता है और उसमें बाल्यकाल में का जीवन देखते ही यूं ही समाप्त हो जाता है। और जब हम युवा प्रौढ़ हो जाते हैं तब हमें स्मृति होती है, या बुढ़ापे में आ जाते हैं तब भी हमें स्मृति होती है, तो हमें बचपन की याद आती है। किसी ने यूं कहा कि इंसान जब 55 में पहुंचता है तो उसे अपना बचपन भी याद आता है। तो यहाँ पर कवित्री कह रही है, बार बार आती है मुझको मधुर याद
बचपन तेरी। कवयित्री कह रही है कि मुझे बारहा रिपीटेडली मुझे उस बचपन की याद आ रही है। हम भी अपने बचपन में बहुत उन्माद करें, बहुत खेलें कूदें। बचपन के घरौंदे भी हमें याद आते हैं। बचपन में जब बारिश होती है कि न पानी जब बहता है तो हम कागज़ की कश्ती छोड़ने का जो हमें आनंद मिलता है, वो बारिश का मौसम है जो हर किसी को बार बार आता है। उसके सामने सब कुछ निरर्थक है। हाँ, किसी ने यूँ कहा कि सब कुछ मेरा ले लो, धन दौलत शोहरत ख्याति, और मुझे लौटा दो वो प्यारा सुमधुर बचपन। इसी तरह यहाँ पर कवियत्री भी अपने प्यारे बचपन को याद करती है और कहती है, गया ले गया तू जीवन की सबसे मस्त खुशी मेरी। यानी मेरे ज़िंदगी की सुमधुर खुशी जो थी वो लेकर तू चला गया। तू लेकर चला गया, लेकिन वो खुशी न जाने फिर कब आएगी। खुशी इसलिए भी थी कि चिंता रहित खेलना खाना, वो फिरना निर्भय स्वच्छंद। उस वक़्त किसी किस्म की चिंता नहीं, कोई किस्म का टेंशन नहीं, सिर्फ एक ही चीज़, दिन भर हम खेलना कूदना और मस्ती करना और आकर खाना, और जल्दी जैसे ही रजनी अंधकार हो जाता है तुरंत सो जाना और सुमधुर स्वप्न देखकर अपने वक्त सुबह हो जाती है। और वो नींद का मज़ा, वो खेलने का मज़ा हम कभी नहीं ले सकते। हम हर जगह निर्भय के साथ, है ना, निडरता के साथ, आज़ादी के साथ घूमते फिरते थे। हमें कोई रोक टोक नहीं थी, हमें कोई पाबंदी नहीं थी। तो किसी दार्शनिक ने कहा था कि वी आर बॉर्न फ्री बट एवरीवेयर इन चेन। हमने स्वतंत्र रूप से पैदा हुए, लेकिन हर जगह प्रतिबंधता है। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि बाल्य अवस्था एक ऐसी है, यहाँ पर किसी भी प्रकार की प्रतिबंधताएं, रोक टोक नहीं है। हम चिंता के बगैर खेलते कूदते फिरते आज़ादी के साथ हम वो समय बिताते हैं। तो हम वो समय को कैसे भूला जा सकता है? यानी इसकी कोई तुलना हम किसी चीज़ से नहीं कर सकते। कैसे भूला जा सकता है उस प्यारे बचपन का जिसकी तुलना नहीं, अतुलित आनंद है। वो आनंद हमें नहीं मिलेगा, क्योंकि मनुष्य के जीवन की सार्थकता तभी है जब वो आनंद है। आनंद के बगैर आपको सब कुछ मिल जाता है, सुख के बगैर सब कुछ मिल जाता है, तो सब निरर्थक है, वो सब बेकार है। और बचपन में क्या था, चूँकि हमारा दिल कोमल था, हमारा दिल स्वच्छ था, तब हम ऊंच नीच का ज्ञान नहीं, कोई बड़ा है न कोई छोटा है, उसी की कोई फिक्र नहीं है ना। कोई छुआछूत किसने जानी, यानी ये ऊंचे धर्म के लोग हैं, ये ऊंची जाति के लोग हैं, ये निम्न जाति के लोग हैं, ऐसी कोई भावनाएं नहीं। सभी आपस में एकजुट होकर पूरे बच्चे खेलते हैं। खेलने में थोड़ी देर के लिए अगर रूठ भी जाते हैं, फिर तुरंत मिल भी जाते हैं, क्योंकि भेदभाव नहीं है ना, कि उनका दिल स्वच्छ होता है और हंसते खेलते हर एक के साथ घुल मिलकर वो खेला करते थे। और अपनी छोटी सी बनी हुई थी वहाँ झोपड़ी और चीतड़ों में रानी, यानी एक छोटी सी झोपड़ी में भी क्यों ना हो, हम सुख और शांति के साथ फटे पुराने कपड़ों में भी हम बहुत ही खुशहाल रहते थे। हमारा दिल को स्वच्छ था, हमारा मस्तिष्क भी साफ था, सुथरा था। हम हर एक को बिना जाति के, बिना भेदभाव के, बिना ऊंच नीच के विचार के हर एक को अपना समझकर हम अटूट भावना से
उन लोगों के साथ खेलते थे, वो प्यारा जो समय है बचपन का, हाँ, बहुत ही सुंदर था और सुंदरतम है। किए दूध के कुल्ले मैंने, चूस अंगूठा सुधा पिया। पिए किए दूध के कुल्ले मैंने, चूस अंगूठा सुधा पिया। जब हम बच्चे जब दूध जब पीते रहता है, या बच्चा हो, बच्चे जब दूध पीते हैं तो अगर कोई हंसी की बात आती है, एकदम ऐसा हंस देते हैं कि जैसे कि उनके मुंह का जो दूध पूरा बाहर गिर जाता है। एक ऐसा लगता है कि हम दूध के कुल्ले कर रहे हैं, दूध के कुल्ले कर रहे हैं। और सभी बच्चे, तकरीबन बच्चों की यह आदत होती है कि वो अंगूठा जो है अपने चूसते हैं। तो अंगूठा जो चूसने में जो मज़ा है, तो कवित्री कहती है कि ये इसका जो टेस्ट, उसका जो स्वाद है, किसी अमृत की तुल है, अमृत से कुछ कम नहीं है। वो अंगूठे चूसने का मज़ा है, कुछ और है। किलकारी किल्लोल मचाकर सूना घर आबाद किया। हम घर में इतने शोर मचाते हैं, इतनी गड़बड़ करते हैं, तो इतना आवाज़ें करते हैं, इतनी कोलाहट किल्लोल मचाते हैं कि घर जो सुने जो घर रहता है उसको आबाद करते हैं। अगर खामोश बैठ जाते हैं तो खामोश हो जाते हैं, तो ऐसा लगता है कि क्या हो गया, क्या हम घर में हैं या स्मशान में हैं। जो बच्चे जब आने से क्या है, घर घर दिखता है, बच्चे न रहने पर घर वीरान सा दिखाई देता है। तो इतनी शोर शराबा बच्चे करते हैं जिससे घर की चमक बढ़ जाती है, घर में कोलाहल मच जाता है, घर में एक गड़बड़ सी होती है। तो लोग ऐसा कहते हैं कि जहाँ पर बच्चों की जो भीड़ भाड़ होती है, वहाँ पर कोई आने की हिम्मत भी नहीं करता। और यहाँ तक उनकी आवाज़ों में वो स्वर निकलता है जो किसी निर्भय के साथ उन्होंने हंसते हैं, और निर्भय के साथ वो रोते हैं, अपने मनमानी करते हैं। यही आवाज़ से वहाँ के वातावरण में निस्तब्धता को भेद कर अपने अस्तित्व की पहचान दिखाते हैं। यही बाल्यकाल है, यही बाल्य जीवन है, ये प्यारा सा जीवन है। तो कवित्री और आगे देखते हैं आगे, और ये क्या कहती हैं। रोना और मचल जाना भी क्या आनंद दिखाते थे। अब देखें, हम छोटी छोटी सी बातों पर हम रोते थे, हर बात पर हम मचल जाते थे, और हमारा रोना और मचलना में भी हमें आनंद दिखाई देता था। आनंद दिखाई देता है कि मैंने एक चित्र को देखा, जो हमारे यूनिवर्सिटी डेज़ में हम छात्रावास में जब थे, वहाँ पर हमारे रूम में लगा हुआ था एक चित्र, जिसमें एक नन्हा सा बच्चा है, एक नन्हा से बच्चे की तस्वीर है, और उस तस्वीर में उसकी आँख से है ना आंसू टपकते हुए जो दृश्य देखता है, वो दृश्य हमें ऐसा प्रतीत होता है कि मानो कि ये बच्चा अभी अभी रो रहा है। तो उतना प्यारा दृश्य था। वो दृश्य के नीचे अंग्रेज़ी में लिखा हुआ था कि टफ़ कस्टमर। क्या लिखा हुआ था कि टफ़ कस्टमर, यानी बच्चा जो होता है उसको समझाना कोई किसी के बस की बात नहीं है। और यहाँ पर कवित्री कह रही हैं कि रोना है, रोते हैं और मचल भी जाते हैं। रोने और मचलने को भी हम आनंद में देखते हैं, हम खुशी में देखते हैं, हम प्रसन्नता में देखते हैं। यही है बचपन की बहुत बड़ी खूबी है। और जो आंसू आँख से टपकते थे, वो आंसू जो मोती के समान जो आंसू जो आँख के निकलते थे, ऐसा लगता था कि हमारे गले में एक हार बन जा रहा है, एक गले में एक माला सी बन जाते थे।
तो इस तरह एक मोती जैसे आंसू हमारे आँख से निकलते थे और वो रोते थे और मचलते थे और बहुत ही और जो चाहे वो करते थे, लेकिन उसमें भी हम रोने धोने में भी हम आनंद को प्राप्त करते थे। ये हमारा प्यारा बचपना था और वो प्यारे बचपनों की सुमधुर याद बारहा हमें आती है। हम उस प्यारे बचपने को कदापि हम कैसे भूल सकते हैं। तो हम जैसे ही रोते हैं, जैसे ही हम चिल्लाते हैं, माँ किसी न किसी काम में व्यस्त रहती है। जैसे ही हमारे रोने धोने को सुनती है तो तुरंत दौड़कर आती है। मैं रोई, माँ काम छोड़कर आई, मुझको उठा लिया। मैं रोई, माँ काम छोड़कर आई, मुझको उठा लिया। तो जैसे ही मैं रोती हूँ तो माँ तुरंत भाग कर आकर अपना जो भी काम है उसको छोड़ कर आकर मुझे गोद लेती है। झाड़ पोंछ कर, यानी जो भी काम करते हैं उसको साफ सफाई के साथ कर हाँ, झाड़ पोंछ कर चूम कर गीले गालों को सुखा दिया। तो माँ क्या कहती है, जैसे ही माँ आती है उसको गोद लेती है और जो हमारे जो मोती जो हमारे गाल पे से जो बिखरते हैं उसे चूम कर, यानी जो गीले जो गाल थे उसको सुखा देती है ना। माँ के होंठ हमारे बच्चे के गाल पर जब पड़ जाते हैं तो जो आनंद जो बच्चे को मिलता है, जो आनंद उसकी माँ को मिलता है, वो आनंद कल्पनातीत है, वो मात्र अनुभव की चीज़ है। तो कवित्री कहती है कि मैं रोई, माँ काम छोड़कर आकर मुझको उठा लिया और मेरे समस्त आंसुओं को पी डाला, हर आंसू को पीकर उसको निगल दिया और मेरे चेहरे में एक प्रकार का तेज सा मचा दिया, एक प्रकार का प्रकाश सा मचा दिया। तो घर के जो बड़े लोग होते हैं वो अपने छोटे बच्चों के साथ भी वो भी अपना मन बहलाने का प्रयास करते हैं। तो ऐसे समय में घर के जो बड़े बुज़ुर्ग आदमी जो होते हैं तो वो भी कभी अपनी गोद में लेकर, है ना, बाहर निकलते हैं। बाहर निकलकर आसमान की ओर दिखाते हैं तो आसमान के ऊपर जो क्या कहते हैं कि बहुत ही सुंदर जो चंद्रमा जी दिखाई देता है तो उसको दिखाते हैं। प्रत्येक बच्चा जब चाँद को देखता है तो वो विह्वल हो जाता है। जब चाँद को देखता है तो बहुत ही खुश हो जाता है। उसे एक नई इसी चीज़ उसे दिखाई देती है। वो ये समझता है कि मैं यहाँ धरती पे नहीं बल्कि उस चाँद में ही खो जाऊँगा। दादा ने चंदा दिखलाई, दादा ने मुझे चाँद दिखलाया, दादा ने चंदा दिखलाया, नेत्र नीर युत दमक उठे। जैसे ही हम वो चाँद को देखते हैं तो हमारे आँखें, है ना, मानो के संतुष्ट हो गए हैं। हम मानो कि हमारे आँखों की प्यास मिट गई है। इतना सुंदर सा दृश्य, इतना सुमधुर, इतना सुंदर चंद्रमा को हमने इससे पहले कभी नहीं देखा था। चाँद को जब देखा तो उसकी जो चौसनी चांदनी है जो हमारे मन को ज़्यादा मोह लेती है और उसमें हम खो जाया करते थे। तो जैसे ही हम उसको देखने के बाद, हमारे चेहरे पे चाँद को देखने के बाद हमारे चेहरे पे एक मुस्कान सी आती है। जैसे ही हमारे चेहरे पर जब मुस्कान को देखते हैं तो हमारे साथी और हमारी माँ बहुत ही खुश हो जाती है, क्योंकि बच्चा जब रोकर जब शांत हो जाता है तो सबसे ज़्यादा खुश माँ होती है। जैसे ही दादा ने चंदा दिखलाने के बाद हम जब खुश हो गए तो मेरी माँ और दूसरे लोग हमारी खुशी को देखकर वो भी ज़्यादा कौतूहल में डूब गए। सबके चेहरे में एक बानों से उनके चेहरे खिल गए। और कवित्री आगे कहती हैं, वो सुख का साम्राज्य
छोड़कर मैं मतवाली बड़ी हुई। वो कहती है कि काश मैं बड़ी नहीं होना चाहिए था। इतना बड़ा सुख और आनंद का जो डायनास्टी थी, जो साम्राज्य था, उसको छोड़कर मैं मनमोजी की तरह एक बड़ी हो गई। मैं है ना कौमारी स्थिति से निकलकर एक प्रौढ़ अवस्था में पहुंच चुकी हूँ। मैंने इतने बड़े साम्राज्य को छोड़कर है ना युवावस्था में मेरा प्रादुर्भाव हुआ है, और ये पता नहीं क्यों हुआ, कैसे हुआ। ये सब आप सभी भली भांति जानते हैं कि मनुष्य चाहो या ना चाहो, समय जो है ना वो गतिमान है। तो मनुष्य को, बच्चे को वो युवा बनाता है, वही समय उसी को बूढ़ा बना देता है, वही समय लेकर चला जब भी जाता है। तो समय के साथ हम सबको जाना है। समय को कोई रोक नहीं सकता। समय को रोकने वाले समय को रोकने वाला कोई संसार में कोई भी नहीं है। समय गतिमान है, समय ही जीवन है। जीवन जो है ना वो चलता जाता है। न जाने उस समस्त विश्व का अंत कब होगा हमें नहीं मालूम है। लेकिन मैं इतने बड़े साम्राज्य, इतने बड़े प्यारे बचपने के साम्राज्य को छोड़कर मतवाली बड़ी हो गई। मैं युवा स्थिति में आ गई हूँ। मुझे बहुत ही दुख हो रहा है। लुटी हुई ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मैं बहुत ही लुट गई हूँ। मेरा सर्वस्व खो गया है, और कुछ मैं धोखा भी खा गया हूँ, ठगी हुई सी। और मैं एक धोखा खाकर, मानो कि मैंने एक युवावस्था ने मेरे साथ बहुत बड़ा प्रवंचना किया, बहुत बड़ा धोखा दिया। यानी मुझे धोखा देकर मेरी बाल्य अवस्था को छीनकर युवावस्था में लाकर खींच दिया, और मुझे ये बहुत ही अच्छा नहीं लगता, और मैं इससे खुश नहीं हूँ। मेरी तो कामना ये है, ये प्रबल आकांक्षा है, अगर मेरे बस में होता तो सदा मैं है ना बाल्य अवस्था में रहना पसंद करती थी। लेकिन समय के सामने किसी का बस नहीं चलता। और जैसे ही अवस्था में आ जाती है तो लाज भरी आंखें थी मेरी, मन में उमंग रंगीली थी। यानी आँखों में एक लज्जा से थी, मन में एक उमंग सी थी। मैं आगे बढ़ती जा रही थी, है ना कि तान रसीली थी कानों में, चंचल छैल छबीली थी। कि मेरे पास जो है ना, मैं एक जगह एक स्थान पर कहीं नहीं रुकती थी। नाचना, गाना, खेलना, कूदना सब कुछ चलता था, है ना। मैं मनमौजी की तरह, है ना, मैं अपना समय बिताती थी। और आँखों में थोड़ी सी लाज थी, लेकिन एक मन में एक किस्म की एक उमंग भी थी कि जब इंसान बाल्यावस्था से हम ये अवस्था में आते हैं तो हमें भी क्या कहते हैं, टीनेज सिंड्रोम वाली जो बात होती है, वैसी स्थिति में वह पहुंचने के बाद वो अस्वस्थ स्थिति में रह जाती है। वो समझ नहीं पाती है कि वो क्या है, और अभी उसमें अभी पूरी लाज पूरी नहीं गई थी, और युवा स्थिति उसके निकट आ चुकी है। और जो ताल रसीली थी, कानों में चंचल छबीली, यानी कानों में आवाज़ें जो आती हैं, वो भी जो भी आवाज़ हमें आती हैं वो बहुत ही रस भरी आवाज़ें हमें महसूस होती हैं। और मेरा जो स्वभाव जो था, जो बाल्यकाल से युवावस्था में जब प्रादुर्भाव प्रवेश जब होता है तो चंचल छैल छबीली थी। एक स्थान पर हम स्थायी रूप पर नहीं टिकते। इस तरह एक चंचलता हमारे शरीर में आ चुकी थी, और यो प्यारा सुमधुर बाल्यकाल मेरे जीवन में से हम लुट कर चले गया। उससे ठक्कर मैं आगे बढ़ गई, ये अवस्था में पहुंच चुकी हूँ, और मैं एक चंचल छबीली सी, मेरा जो बात थी वो समाप्त सी हो गई। इस तरह विद्यार्थिनियों,
आज की कक्षा को यहाँ पर समाप्त करते हैं। जो बड़ी कविता है, इसके हमने 2 भाग की हैं। दूसरा भाग जो ना कल की कक्षा में हम आगे पढ़ेंगे। तब तक के लिए मुझे अनुमति दीजिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।